15वां बाब जिस्म से खारिज होने वाले नापाक मवाद। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इसराइल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज हो तो वो जरियान के सबब से नापाक है, और जरियान के सबब से उसकी नापाकी यूं होगी कि खा धात बहती हो या धात का बहना मौकूफ हो गया हो, वो नापाक है। जिस बिस्तर पर जरियान का मरीज सोए वो बिस्तर नापाक होगा, और जिस चीज पर वो बैठे वो चीज नापाक होगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज पर बैठे जिस पर जरियान का मरीज बैठा हो वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई जरियान के मरीज के जिस्म को छुए वो भी अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और अगर जरियान का मरीज किसी शख्स पर जो पाक है थूक दे तो वो शख्स अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जिस जीन पर जरियान का मरीज सवार हो वो जीन नापाक होगा। और जो कोई किसी चीज को जो उस मरीज के नीचे रही हो छुए वो शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उन चीजों को उठाए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जिस शख्स को जरियान का मरीज बगैर हाथ धोए छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और मिट्टी के जिस बर्तन को जरियान का मरीज छुए वो तोड़ डाला जाए, पर चोबी बर्तन पानी से धोया जाए। और जब जरियान के मरीज को शिफा हो जाए तो वो अपने पाक ठहरने के लिए 7 दिन गिने। इसके बाद वो अपने कपड़े धोए और बहते हुए पानी में नहाए, तब वो पाक होगा। और 8वें दिन 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर वो खुदावंद के हजूर खैमा इज्तमा के दरवाजे पर जाए और उनको काहिन के हवाले करे। और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसके लिए उसके जरियान के सबब से खुदावंद के हजूर कफारा दे। और अगर किसी मर्द की धात बहती हो तो वो पानी में नहाए और शाम तक नापाक रहे। और जिस कपड़े या चमड़े पर नुतफा लग जाए वो कपड़ा या चमड़ा पानी से धोया जाए और शाम तक नापाक रहे। और वो औरत भी जिसके साथ मर्द सोहबत करे और मुंजिल हो तो वो दोनों पानी से गुस्ल करें और शाम तक नापाक रहें। और अगर किसी औरत को ऐसा जरियान हो कि उसे हैज का खून आए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी। और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो अपनी नापाकी की हालत में सोए वो चीज नापाक होगी, और जिस चीज पर बैठे वो भी नापाक हो जाएगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज को जिस पर वो बैठी हो छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे। और अगर उसका खून उसके बिस्तर पर या जिस चीज पर वो बैठी हो उस पर लगा हुआ हो और उस वक्त कोई उस चीज को छुए तो वो शाम तक नापाक रहे। और अगर मर्द उसके साथ सोहबत करे और उसके हैज का खून उसे लग जाए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा, और हर एक बिस्तर जिस पर वो मर्द सोएगा नापाक होगा। और अगर किसी औरत को अय्याम हैज को छोड़कर यूं बहुत दिनों तक खून आए या हैज की मुद्दत गुजर जाने पर भी खून जारी रहे तो जब तक उसको ये मैला खून आता रहेगा तब तक वो ऐसी ही रहेगी जैसी हैज के दिनों में रहती है, वो नापाक है। और इस जरियाने खून के कुल अय्याम में जिस जिस बिस्तर पर वो सोएगी वो हैज के बिस्तर की तरह नापाक होगा। और जिस जिस चीज पर वो बैठेगी वो चीज हैज की नजासत की तरह नापाक होगी।
اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے وہ ناپاک ہوگا، وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے، اور جب وہ اپنے جریان سے شفا پا جائے تو 7 دن گنے، تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی۔ اور 8ویں دن وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، یوں کاہن اس کے ناپاک خون کے جریان کے لیے خداوند کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دے۔ اس طریق سے تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے الگ رکھنا، تاکہ وہ میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں۔ اس کے لیے جسے جریان کا مرض ہو، اور اس کے لیے جس کی دھات بہتی ہو اور وہ اس کے باعث ناپاک ہو جائے، اور اس کے لیے جو حیض سے ہو، اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جریان کا مرض ہو، اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرے، شرع یہی ہے۔